उस विश्वरूप की छाया ने सूरज के अंग ढांप डाले और 3 कदम की गनती में है तीनों लोक नाप डाले। राजा बल के सर्वांग पसीना छूट गया। कहने लगा आप भगवान बोले हम तेरे बाप, खाता पूरा कर। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दो। ले चुका हूं दान में 3 कदम, बस याद होई कदम और दे दो। ले चुका हूं दान में 3 कदम, बस याद हो कदम और दे दो। भगवान ने 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया और कहने लगे हे राजा बलि आधा कदम बाकी है। राजा कहने लगे महाराज आधा कदम, हाँ कहां से देगा? राजा बल कहने लगे महाराज आप हमारी पीठ नाप लीजिए। भगवान कहने लगे तेरी पीठ नपने से खाता पूरा नहीं होता। राजा बल कहने लगे महाराज आप हमारी दुल्हन की पीठ और नाप लीजिए। भगवान बोले वाह भाई वाह, ऐसी कौन औरत होगी जो अपनी पीठ पर चूल्हा धरवाएगी? क्या तेरी औरत अपनी पीठ नपा देगी? कहने लगे महाराज हमारी औरत पतिव्रता है। बामन भगवान बोले ठीक है अच्छा जाओ अपनी दुल्हन को पूछ के आओ। राजा बल की दुल्हन का नाम था विंध्यावली। जिस समय महाराज आंगन में पहुंचे जो विंध्यावली ने अपने साजन को आता हुआ देखा, आवत देखे पिया मंगन बहिया खुशी बई भारी। गुरुदेव गे हाथ कंठ को ले गई रे प्राणन भैया प्यारे। हाथ पकड़ लो भीतर ले गई आंगन में आंगन में। अरे प्राणन प्यारी है प्राणन प्यारी प्राणन प्यारी प्राणन प्यारी। गे हाथ पिया को ले गई रे प्राणन भैया प्यारी। उत्तम आसन डाली लो बैठा रे पिया हितकारी। ले पंखा डोरे प्यारी अंगारू थारी। अरे रूप देख के आज सैया को था परो पेट में जाई और नीचे को दम नीचे रह गो ऊपर ले गो राम उठाई। घुटनों के बल बैठ गई और पूछने लगी कौन मुसीबत तुम पे पड़ी परम सने पिया हमारी। अरे पकड़ कलाई तब गोरी की और राजा ने कही सुना। मेरे भाइयों
रानी कहने लगी पिया क्या हुआ, जब आंगन में आते मुस्कुराते थे, आज तुम्हारे चेहरे की रंगत उड़ गई, आंखों में आंसू क्यों हैं? राजा ने अपनी प्यारी के कलाई पकड़ के कहा, हे प्राण प्यारी, बामन अंग का रूप धर के भगवान स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद दरवाजे पर आ गए। तिरबाचा भरवा के 3.5 कदम धरती मांगी। गुरुजी ने मना किया मगर मैं नहीं माना, संकल्प छोड़ दिया। उन्होंने अपने बदन को इतना विराट बना लिया कि 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। हे प्राण प्यारी, हम अपनी पीठ नपाने को तैयार हैं, क्या तुम अपनी पीठ नपा सकती? आजकल की ये होती तो का कहती, आजकल की ये होती तो कहती कि तुम जाओ बाहर में, हमें मैके कर आओ। और तुमने देखा भी होगा लोगों, तो पहले की माताएं थी मांग भरो करती थी, बीच में तो पूरी मांग पूरी, और अब ने किनारे से सिंदूर धर लेती, किनारे थे वो कहती हो समरो न किनारो बहु धरो, ने किनारे सिंदूर धर लेती, कहती हो समरो किनारो बहु धरो। जब राजा ने कहा तुम अपनी पीठ नपा दोगी तो कितना गजब का जवाब देती हो। मैं तो सच कहूंगा लोगों, ऐसी औरत जिस मर्द को मिल गई वो मर्द बहुत बड़ा किस्मत वाला है। बोली, इस तन पर है अधिकार तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा कर बाई जो, देखिए लोग क्या गजब का जवाब। इस तन पर है अधिकार तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा कर बाई जो, पीठ को नापनो कहा बात अग्नि में नाथ जलाई दीजो। पीठ को नापने कहा बात अग्नि में मोतिया जलाई दीजो। पीठ को नापनो कहा बात अग्नि में कंठ जलाई दीजो। अग्नि में जला दो, टुकड़े टुकड़े करवा दो मेरे। चलो कलाई पकड़ ली, अपने साजन को लेके चली। धीरे धीरे रानी चली भई दद भमर कलन पे, पामरे दद चंप कलन पे, पामरे दद भमर कलन पे, पामरे दद भमर कलन पे। बामन भगवान
को प्रणाम किया। बामन कहने लगे यही है तुम्हारी रानी? हाँ प्रभु। बहुत देर कर दी घर में तुमने, लेट जाओ जल्दी। मेरे भक्तों, महाराज लेटे पेट के बल, रानी लेटी और खड़ी हो गई। राजा बल बोले क्या बात है गोरी, अगर लेटने को दिल नहीं चाहता घर ही मना कर देती, अब तो बड़ी बदनामी होगी। कहने लगी महाराज मैं लेट तो जाऊंगी, हमें भगवान से दो बात ही कर लेंगे। कर लो। क्या उसकी खोपड़ी में मसाला। भगवान से बोली प्रभु हमें एक बात बताओ, धन बड़ा होता कि धनी? भगवान बोले धनो धनी में मालिक को नौकर